हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके साथ ही हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें जानना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी जानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूले क्या है और जो बेसिक है उसका वो क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन से। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहते हैं, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, वो किस पे काम करता है? इस कैलकुलेटेड जो है गणना करता है द प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट, जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है वो आपके उसमें गणना करता है। ठीक है, इसके अलावा हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑन द इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड इन प्रीवियस पीरियड्स। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस जो होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, या हम पहले इसकी डेफिनेशन हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कहते हैं साधारण ब्याज को। ठीक है, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यहाँ दर रेट से है और टी आपको पता है समय से है, मूलधन यहाँ प्रिंसिपल से है। ठीक है, तो हम इनमें तीन चीज़ों में बात करेंगे। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम एसआई करके भी लिखते हैं या हम केवल कभी आई करके भी डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी होता है यहाँ मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन जो होता है वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। इसके अलावा जो समय होता है, समय होता है टाइम, जितने दिनों के लिए धन उधार दिया जाता है वह आपका समय कहलाता है। फिर होती है दर, दर जिसे हम कहते हैं रेट, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं। बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? द इंटरेस्ट ऑन अ लोन और डिपॉजिट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। कहने का मतलब ये है, यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज नहीं दिया जाए बल्कि मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज था, वो क्या था? हमारा मूलधन पे बेस था। ठीक है, अब जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या है? यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज नहीं दिया जाए बल्कि मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए इज इक्वल टू पी 1+r/n की पावर n t। ठीक है, ए होता है आपका अमाउंट जिसे मिश्रधन कहते हैं, पी होता है प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन कहते हैं, और आपका आर होता है रेट और टी होता है आपका समय। ठीक है, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंड वंस पर ईयर, और एक है आपका इंटरेस्ट कंपाउंड एन टाइम्स पर ईयर। जैसे आपसे कहा जाए वन टाइम के लिए कहा जाए तो वन, अगर आपसे 2 साल के लिए कहा जाए तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए इज इक्वल टू पी 1+r/n की पावर n t। ठीक है, तो यहाँ आपका ए है अमाउंट से, पी है प्रिंसिपल से, और आर है इंटरेस्ट रेट से, और टी टाइम से है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें आपको जो उनके फॉर्मूले बेस हैं और इसकी डेफिनेशन है अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसमें कुछ डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे। तो डिफरेंस हम जानने के बाद उसके बाद कुछ हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ गाइड वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट। तो गाइज यहाँ मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। एक तरफ लिखा है मैंने साधारण ब्याज और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे आपने कहीं किसी से भी लोन लिया है, ब्याज बैंक से ही लोन लिया है तो 100 रुपये का लिया है। ठीक है, उसमें समय पीरियड आपका 3 वर्ष में आपको चुकाना है और जो दर है वो उस पर 10% लगने वाली है। तो 3 वर्ष का मैंने यहाँ टेबल बनाई है, आप देख रहे हैं एक लाइन खींची है मैंने जिसमें 1 ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर लिखा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर का जब निकालेंगे ब्याज कितना होगा, तो 100 गुणा 10/100। जो मूलधन हमारा 100 रुपये और 10% का ब्याज लगा तो 10/100। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 10। ये किसका निकला? ये 1 साल के लिए निकला। अब हम दूसरी ईयर की बात करेंगे तो सेम यही 100 रुपये पे 10% का फिर ब्याज लगा तो 10/100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया तो दर जो है वो 10% की, तो 100 से 100 कैंसिल, वापस बच गया 10। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के लिए अगर हम निकालेंगे साधारण ब्याज के लिए तो तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा 100 गुणा 10/100। तो यहाँ फिर से कितना आ गया? 100 से 100 कैंसिल 10। तो इस तरीके से जो टोटल ब्याज आ गया वो आ गया हमारा 10 + 10 + इक्वल टू 3। तो हमारा जो टोटल ब्याज आया वो आया 30, और जो हमने बैंक को पहले ही 100 रुपये कितने दिया है हमने 100, उसमें जो एक्स्ट्रा जाने वाला है वो जाने वाला है आपका 30।
तो यहाँ हो गए टोटल 130 रुपये। तो ये क्या निकल गया हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। जो हमें ब्याज देना एक्स्ट्रा 30 रुपये और देने पड़ेंगे। अगर हम यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ जो अंतर आपको साफ दिख जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, ठीक है। चक्रवृद्धि क्या है, चक्र नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें जो होता है वो 3 साल का ही मैंने टाइम पीरियड लिया है और एग्जाम्पल वही है सेम, 100 रुपए की दर, 100 रुपए है आपका और 10 दर जो है आपकी 10% है। तो यहाँ हम 1 ईयर के लिए जब निकालेंगे तो 100 रुपए के लिए कितनी आ जाएगी, 100 गुणा 10/100, ठीक है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल। फर्स्ट ईयर में कितना लग गया, 10 रुपए आ गए, ठीक है। हमारे पास 10 रुपए जो हो गया वो ब्याज आ गया। अब हम अगर सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे तो याद रखिए पहला 100 था, तो उसमें जो क्या होगा, जो मूलधन था हमारा उसमें जो आगा 10 और आया है वो 10 उसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास 110। अब जो 10% लगेगा वो 100 रुपए पे नहीं 110 पे लगेगा, ठीक है। ये जुड़ता जाता है उसमें, ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है अब कितना हो गया, 100 रुपए का हमें 10 रुपए और ऐड हो गए तो हमारा हो गया 110। 110 पे लगेगा 10% का ब्याज। तो 110 गुणा 10/100 करेंगे तो हमारे यहाँ 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 11 गुणा 1 बराबर 11, ठीक है। तो यहाँ कितने रुपए आ गया हमारे पास 11। तो अब हम जो तीसरी बार जो लगेगा, तीसरे वर्ष जो लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, 110 जो हमारा अमाउंट आया था दूसरी बार में उसमें कितना और ऐड हो जाएगा, 11 रुपए और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 121 रुपए, ठीक है। अब 121 पे जो 10% का ब्याज लगने वाला है वो 10/100 लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 121/10 बचेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.1, ठीक है। अब जो टोटल हमारे पास अमाउंट आ गया वो आ गया 10 प्लस तीनों वर्ष का हम ऐड करेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 12.1। तो टोटल जो आ गया वो आ गया 33.1, ठीक है। और जो हमारा मेन जो था 100 रुपए का था, हमने जो 100 रुपए लिए थे तो 100 रुपए में अगर हम 33.1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 133.1। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमें कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े, 33 रुपए 33.1 जो है और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इस कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा है मूलधन रुपए P है पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से T वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन A क्या होगा। तो वर्ष के प्रारंभ में वह धन हमने P मान लिया जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, इसलिए 8% दर से वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R अपॉन 100, जिसका जो फॉर्मूला आएगा P 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में मूलधन कितना हो जाएगा आपका P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। इसलिए 8% दर से दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या निकलेगा हमारे पास, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं दूसरे वर्ष के लिए था तो यहाँ T कितना आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अतः T वर्ष के अंत में मिश्र धन जो होगा वो कैसे निकलेगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। तो ये मिश्र धन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। इसी टाइप से और भी फॉर्मूले हैं, उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये दूसरा है, नोट करके बताया गया, यदि T इज इक्वल टू A B ओवर C वर्ष हो तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर A, ठीक है। और जो दूसरा टाइम पीरियड लेने वाला है A इंटू B अपॉन C, तो इंटू 1 प्लस आर इंटू बी अपॉन C अपॉन 100, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, यदि प्रथम, आगे मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड, ये जो है A कहा गया है A B अपॉन C वर्ष जो दिया गया है, यहाँ कहने का मतलब है वहाँ 1.5 वर्ष या 3 वर्ष भी हो सकता है। तो उसको फॉर्मूला जब लिखेंगे फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, A, तो इसको जो फॉर्मूले में लिखेंगे अगर 1.5 वर्ष लिखा गया है तो कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 इंटू, ठीक है, 1 प्लस आर इंटू बी अपॉन सी, मतलब मैंने 1.5 वर्ष कहा तो वहाँ 1/2 आ जाएगा बी अपॉन सी की जगह, ठीक है। इसलिए जो हमारा इस टाइप से उसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं, 3.5 वर्ष कितना भी लिखा गया हो तो आप उसको A B अपॉन C की फॉर्म में देखकर उसको आप नोटिस कर सकते हैं और फॉर्मूले में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, यदि प्रथम वर्ष ब्याज दर R1%, दूसरे वर्ष ब्याज दर R2% तथा तीसरे वर्ष ब्याज दर R3% हो तो 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन कितना होगा। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100 प्लस R3 अपॉन 100, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा CI इज इक्वल टू A माइनस P अमाउंट मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। यदि ब्याज, अगला नोट करके लिखा गया, यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए तब छमाही दर बराबर वार्षिक दर अपॉन 2 तथा समय बराबर वर्षों में संख्या गुणा 2। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए मतलब 3 माह के लिए हो तो तिमाही दर बराबर वार्षिक दर बट्टे 4 तथा समय वर्षों में संख्या गुणा 4, ठीक है।
गाइस अब हम कुछ ही फॉर्मूले देख लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल पी है, रेट आर है और टाइम आपका एन ईयर्स है, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, तो अमाउंट आपका कैसे निकलेगा, पी 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली अमाउंट, तो पी इज 1 + 200 की पावर 2n, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली, तो आपका कैसे निकलेगा, पी 1 + r/4/100 की पावर 4n, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैं आज आपको अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट में पहले हम इससे आगे कुछ फॉर्मूले और डिस्कस, तो हम बात कर लेते हैं इससे अगले फॉर्मूलों की, जो है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन इज 3 सही 2/5 ईयर्स। जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास A/B/C के फॉर्म में आए तो हम कैसे उसको फॉर्मूले में फिट करेंगे, ठीक है। तो वही तो नेक्स्ट है आपका व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन इज 3 सही 2/5 ईयर। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, अगर हमारे पास ए सही B/C के फॉर्म में होगा तो हम उसे फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, P 1 + r/100, पहले हम 3 वर्ष के लिए लेंगे, फिर जो 2/5 फिर उसके लिए अप्लाई करेंगे 1 + r/100, तो वैसे ही रहेगा, आर के आगे बस जो 2/5 है वो फ्रैक्शन वैल्यू जो हो गई वो आ जाएगी, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट है आपका व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, से R1%, R2%, R3% फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिव, देन अमाउंट कैसे निकलेगा, P 1 + r1/100, 1 + r2/100, 1 + r3/100। तो तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने देखे अभी तक 1 to 6 तक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। तो हम सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं, पहले हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है और दर दी गई है 4%, ब्याज की दर से 1352 कहा गया है। तो हमें ये जो दिया गया है आपका अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट का हमने फार्मूला देखा, A = P 1 + r/100, हमने डायरेक्ट वो अप्लाई करना है। तो हमारा एक की जगह आ गया 1352 और पी हमें जो निकालना है तो वैसे रखेंगे, ठीक है। फिर 1 + 4/100 या r/100 है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/25। तो जिससे हम मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26/25, ठीक है। अब हम इसे 2 वाइज टाइम लिखेंगे, तो 26/25 इंटू 26/25। फिर हम क्या करेंगे, सब जो डिजिट है उनको एक साइड ले लेंगे और पी प्रिंसिपल को एक साइड ले लेंगे। इनको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास ₹1250, तो ठीक है। तो किस टाइप से हमने इसको सॉल्व करा है, हमसे पूछा गया था कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए जो है 1352 हो जाएगी। तो हमें प्रिंसिपल निकालना था, अमाउंट हमें गिवन था, रेट दिया था और टाइमिंग भी हमें गिवन थी। तो हमने निकाला हमारा आंसर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1250, ठीक है जी। क्या निकला आपका प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मूलधन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 वर्ष छमाही के लिए तय कहा गया है, तो छमाही कैसे निकालेंगे हम, छमाही इधर 4/2 जो हमें रेट दिया गया है, तो यहाँ से निकल जाएगा 2%, और समय जो होगा मैंने आपको बताया था लास्ट फॉर्मूले में मेंशन कराया है, तो वहाँ 2 × 2 = हमारे पास आ गया 4 छमाही, ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, A = P 1 + r/100 की पावर 4। तो यहाँ सब गिवन है, हमें बस अमाउंट निकालना है, तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, हम जो हमारा अमाउंट आएगा उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं प्रिंसिपल। तो सेम वही चीज करनी है हमने, हमारा जो अमाउंट आया उसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जो था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे। तो गाइस, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।